ईद उल फितर का दूसरा रोज मौज मस्ती हल्ला गुल्ला। कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के बच्चों ने ईदी खर्च करने के लिए चिड़ियाघरों का रुख कर लिया। मुल्तान, फैसलाबाद, वजीराबाद के पार्कों में रश पड़ गया। बच्चे अनवाओ अक़साम के झूलों से लुत्फानंदोज होने लगे। कराची सी व्यू पर भी लोगों की बड़ी तादाद पहुंच गई। घरों पर चटपटे खानों की तैयारी। जो कल बने थे मेजबान, आज बनेंगे मेहमान। नीचे से भी तवाज़ो होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोनों सूबों के आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर सिंध से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था, सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के आवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे के आवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुराज़ुम है। ईद के पहले रोज रात गए तक खाबों का सिलसिला जारी रहा। इस्लामाबाद में फूड पॉइंट्स पर फैमिलीज का रश। पेशावर में ईद की पहली रात को नमक मंडी पर खुश खुराकों की रही बहुतायत। दूसरे शहरों के लोग भी नमक मंडी की कड़ाही के दीवाने निकले। क्वेटा में शहरियों ने किया होटलों का रुख। कोयलों में पकी सब्जी लेने के लिए जगह जगह रश। सेक्टर वालों ने फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। लजीज चटपटे जायकों से लुत्फानंदोज होकर ईद की खुशियों का मजा दोबारा करने में मसरूफ। ईद वाले दिन मुझे शेखपुर आने का इत्तेफाक हुआ और मुझे ये कहने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जितनी सफाई और जितने बेहतर अरेंजमेंट्स मैंने इस ईद पे देखे हैं, अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखे, और इसके लिए मैं जरूर शाबाश और मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शेखपुरा का दौरा, सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। अस्मा बुखारी का कहना था, सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने पर वजीर बल्दियात पंजाब और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बच्चे कम आते हैं तो वो ये फील बहुत करते हैं कि भाई हमारे बच्चे छोड़ के चले गए, नहीं आते। कभी कभी तो औरतें रोती हैं। बहुत अजीब सा लगता है, घर वालों की याद आती है, भाई की याद आती है, बहनों की याद आती है। कराची के ओल्ड होम में बूढ़े वालदैन को जवान बच्चों का इंतजार। ईद के पुरमुसरत मौके पर राह तकते रहे। ओल्ड होम में काम करने वाली खातून ने बताया, लोग अपने बूढ़े वालदैन को यहाँ छोड़ जाते हैं लेकिन मिलने नहीं आते। म्यांमार में जलजले से तबाही, अमवात की तादाद 2000 से बढ़ गई। हजारों अफराद जख्मी, 270 लापता। थाईलैंड में जलजले से हलाकतें 19 हो गईं। मलबे तले दबे अफराद की तलाश भी जारी। माहिरीन ने म्यांमार और थाईलैंड में हालिया जलजले की शिद्दत को 334 एटम बम के बराबर करार दिया है। आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। इसराइली फौज के जुनूबी लबनान पर फजाई हमले। मेयर अहमद काहिल समेत 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। इसराइल फौज ने बैरूत की एक इमारत को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि उसने हमास को हमलों की हिदायत देने वाले हिजबुल्लाह के रुकन को निशाना बनाया। नबातिया में हिजबुल्लाह के कई जेरे जमीन तामीरात को तबाह किया गया। इसराइली बहरी फौज ने भी जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया। अमेरिका की यमन के कामरान जजीरे पर बमबारी। हौसी बागियों की तंजीम अंसारुल इस्लाम का कहना है, अमेरिका ने हदीदा बंदरगाह के करीब 2 फजाई हमले किए। अमरीकी सदर कहते हैं, हौसियों और ईरान दोनों के लिए पैगाम है, जब तक जहाजों पर हमले बंद नहीं होंगे बमबारी जारी रहेगी। पासदारान इनकलाब को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। सदर ट्रंप के दौर में ईरान को जौहरी कुव्वत नहीं बनने दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अमरीकी अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। भारत को तशवीशनाक मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने और भारतीय खुफिया एजेंसी पर पाबंदी की सिफारिश के सवाल पर कहा, सिफारती सतह पर होने वाले मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं करूंगी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों को खत्म कर देगा। सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों के जायद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। कोयटा में ईद पर तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कोयटा जिले में दफा 144 नाफिज। जिले इंतजामिया ने हन्ना ओड़ा खरकसा और शाबान को पिकनिक के लिए बंद कर दिया। ईद के दिनों में इन मकामात पर शहरियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। शहर के अंदर पार्कों में जाने पर पाबंदी नहीं। महरंग बलोच या केपीके में पीटीएम के जो लोग हैं उन्हें हम दहशतगर्द नहीं कहते, लेकिन हम उनसे ये ज़रूर मुतालबा करते हैं कि वो दहशतगर्दों की मजम्मत करें। दहशतगर्दी का तो वाहद हल जो है वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ही है जो इस वक्त जारी है। महरंग बलोच को दहशतगर्द नहीं समझते। महरंग ट्रेन यरगमाल बनाने वालों की मजम्मत करें। वजीर आजम के मुशीर अना सना का मुतालबा, कहते हैं दहशतगर्द भारत के एजेंट हैं। ये लोग बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। कोई मुतालबा या कोई उज़्र दहशतगर्दी का जवाब फराहम नहीं कर सकता। दहशतगर्दी का हल ऑपरेशन है। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी हरकतों के लिए पीका जैसा सख्त कानून ही होना चाहिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन खत्म। अफगान बाशिंदों के लिए पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप कायम। अफगान हुक्काम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। जराए का कहना है मुल्क भर में सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद तकरीबन 8 लाख है। पहले मरहले में तकरीबन 7 लाख गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजा जा चुका है। ईद के रोज बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडयाला जेल नहीं आया। जेल जराए ने बताया बानी पीटीआई या बुश्रा बीबी से ईद पर मुलाकात की कोई दरखास्त नहीं की गई। बुश्रा बीबी और बानी पीटीआई की फैमिली ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरखास्त की है। बानी पीटीआई की बाइज्जत रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। उनकी जुर्रत और बहादुरी से ये लोग हवास बाख्ता हैं। बानी पीटीआई ने इनके सामने न सर झुकाया और न ही डील की। आईन कानून की बालादस्ती के लिए बानी बुश्रा बीबी समेत तमाम कारकुनान को रिहा करना होगा। डेरा इस्माइल खान में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए जाली हुकूमत को मुस्ताफी होना चाहिए। ये लोग हमेशा चोर दरवाजों से हुकूमत में आए हैं। कानून जैसे ही हरकत में आता है तो ये सब लंदन भाग जाते हैं। सिंध के खदशात दूर किए बगैर कोई नहर नहीं बननी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं उनकी जमात सिंध के हुकूक का तहफ्फुज़ करेगी। कराची वालों को डकैती के दौरान मारने वाले और डंपरों से कुचलने वाले सब गैर मकामी हैं। कराची को अब इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। कराची का ख्याल रखना वजीर आजम की भी जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी में टेलीफोन पर गुफ्तगू। मुल्की सियासी सूरत हाल, कराची के हालात समेत तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमक्यूएम के कारकुनों को ईद की मुबारकबाद। कॉल सेंटर केस में स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सहाफी फरहान मलिक और मोहम्मद अतीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने FIA की मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। फरहान मलिक और मोहम्मद अतीर को रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। फरहान मलिक के वकील ने कहा FIA अदालत में उनके मुवक्किल का जुर्म बताने से कासिर है। मुकदमे में नामजद मुलजिम ने अदालत को बताया कि वो फरहान मलिक से पहली दफा FIA ऑफिस में मिला है। ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियारों के हुसूल के सिवा कोई चारा ना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी की मीडिया से गुफ्तगू।
कहते हैं ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की दौड़ में शामिल नहीं हो रहा। ईरान के जौहरी मसले पर कोई भी गलती उसे मजबूर कर देगी। ऐसी सूरत में ईरान अपने दिफा के लिए जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 गिरफ्तार मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को छुड़ाने के लिए साथियों ने हमला किया। मुकाबले के दौरान गिरफ्तार 4 मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चंद रोज कबल 11 साला बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। हलाक मुल्जिमान में मकतूल बच्ची के 2 मामू और 2 करीबी रिश्तेदार थे। मुल्जिमान को DNA मैच होने के बाद 2 रोज कबल ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस चारों मुल्जिमान को आलाए कत्ल की रिकवरी के लिए ले जा रही थी। हमलावर फायरिंग करते हुए तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। टंडोवाला यार्ड में तेज रफ्तार कार नसीर कैनाल में जा गिरी। 4 अफराद डूबकर जाँ बहक। चारों की लाशें निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है हादसे में जाँ बहक कार सवारों का ताल्लुक पंजाब से है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कराची से 75 किलोमीटर दूर ओथल में था। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री में नई तब्दीली। ARY ग्रुप का चेज रिटेल स्टोर्स में सरमायाकारी का ऐलान। ARY चेज के 100 स्टोर्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूने ममालिक भी खोले जाएंगे। CEO ARY ग्रुप सलमान इकबाल कहते हैं हम चेज को एक नए और बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं ताकि इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनाया जाए। चेज रिटेल स्टोर्स के मालिक फराज इकबाल ने शराकत को खुशाइन करार दिया। कहते हैं ये चेज के लिए एक बहुत मुस्बत कदम है। ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के संग। ईद के तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम्स, सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाज़रीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां ईद के तीनों दिन। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, खलीलुर रहमान कमर और दीगर बनेंगे मेहमान। गुलकार ज़ीशान रोकड़ी का मौसीकी का तड़का। आदि की मस्तियां ईद पर भी होंगी नॉन स्टॉप। पहले और दूसरे दिन प्रोग्राम ईद हंगामा में। पहले और दूसरे दिन मज़ाहिया मुशायरा शफाअत अली और मुस्तफ़ा चौधरी के साथ। प्रोग्राम खबर में शोएब मलिक और डॉक्टर नोमान न्यास की पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तो ईद के तीनों दिन जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ। कीवी बैटर मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। पहले वनडे में सेंचुरी बनाने वाले चैपमैन दूसरे वनडे से बाहर। न्यूजीलैंड बोर्ड ने मार्क चैपमैन की जगह टिम साफर्ड को शामिल कर लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। न्यूजीलैंड में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में नमाज ईद अदा की। शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम के खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। नमाज ईद के बाद कौमी टीम ने सिडन पार्क में ट्रेनिंग की। मेरी तरफ से अहले इस्लाम को ईद मुबारक। मेरी तरफ से पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में और जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें और खुशियां बांटें। एंजॉय करें और अपने फैमिलीज का सबका ख्याल रखें। खुशियां बांटें और एक दूसरे का ख्याल रखें। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ईद पर पैगाम। कहा उम्मत मुस्लिमा को ये दिन मुबारक हो। सलमान आगा, इमामुल हक, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और दीगर खिलाड़ियों ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं और दुआएं दी। कहा अल्लाह करे आपका साल जबरदस्त गुजरे। साबिक कप्तान की अहलिया शनेरा अकरम बोली जहां जहां मुसलमान हैं सबको ईद की खुशियां मुबारक हो।
बाबा क्या करते हैं आपको पता है? मैच खेलते हैं। ये भाभी पे गए हैं और इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है क्रिकेट का। काफी दुआएं करती हैं दोनों, बिल्कुल भी तैयारी में हेल्प नहीं करता जी। वाइफ खुद ही करती है सारा कुछ, सिर्फ शिकायतें करता हूँ। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह हम मांगते थे अभी हमें वही टाइम याद आता है, ईद ही देते और खुशी होती है। अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया। स्पिन जोड़ी नोमान अली और साजिद खान बने स्पोर्ट्स रूम ईद स्पेशल के मेहमान। नोमान ने बताया बेगम की तरह बेटियों को भी क्रिकेट का कुछ नहीं पता। घर के कामों में मदद नहीं, सिर्फ शिकायत ही करता हूं। ईदी देने में कंजूसी नहीं करता। साजिद खान ने कहा जारहाना अंदाज खून में शामिल है, लोगों की मोहब्बत है। कोई गब्बर तो कोई कटप्पा कहता है। बिरयानी खाने का दिल चाहता है लेकिन डांट की वजह से नहीं खा सकता। रिजवान ईदी देते हो, अब तो कप्तान हो। ये लेने ले हमसे बाकी लास्ट टाइम ईदी इफ्तिखार ने दी थी। इफ्तिखार सबको देता है। $10 है तो पूरी टीम पे तकसीम करेगा। ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते। बेगम द्वारा अक्सर शिकायत करते हैं कि अक्सर आप हमारे साथ नहीं होते। वो ईद पर मजा आती है जो हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। रिजवान ईदी देते हो, अब तो कप्तान हो। पीसीबी ईद स्पेशल शो में मेजबान वहाब रियाज का सवाल, खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। फखर ने कहा रिजवान तो नहीं, इफ्तिखार पूरी टीम में $10 तकसीम करता है, ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते। मोहम्मद रिजवान बोले अहलिया अक्सर साथ न होने पर शिकवा करती हैं। नसीम शाह ने कहा ईदी तो बचपन में भी नहीं मिली। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी पेश। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की, लिखा मोहब्बत और खुशियों के साथ ईद मुबारक। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो भी ईद के रंग में रंग गए। पैगाम में लिखा, दुआ है ये खास वक्त आप और आपके प्यारों के लिए खुशी और सुकून लाए। बड़े स्टार, बड़े इरादे, खेल भी होगा बड़ा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के ऑफिशियल सॉन्ग का टीजर जारी। रॉक स्टार अली जफर, गुलकारा नताशा बेग, अबरारुल हक और तलहा अंजुम आवाज का जादू जगाएंगे।